हेलो दोस्तों, आज हम रेडीमेड ब्लाउज जिसे हाफ चोली कट ब्लाउज बोलते हैं उस ड्रेस का ड्राइंग बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हाफ चोली ब्लाउज का ड्राइंग बनाते हैं। तो हमेशा की तरह ऊपर में ड्रेस का नाम लिख लेते हैं, रेडीमेड ब्लाउज। इस कोने में माप लिख लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी ब्लाउज होते हैं, चाहे रेडीमेड हो या फिर हाफ चोली या फिर साधारण या फिर चोली कट ब्लाउज, सभी में जो माप होते हैं सेम हम 6 माप से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, बाकी हम बाकी मापों को फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो वही हमारा माप रहेगा। हम सबसे छोटे ब्लाउज से सीखना शुरू करेंगे। तो हम लंबाई ले लेते हैं। लंबाई हम 12 इंच रखते हैं और सीना 32 इंच और तीरा 11 इंच, बाँह 3 इंच, मोहरी 10 इंच और कमर 26 इंच। ये 32 इंच नॉर्मल से थोड़ा छोटा ब्लाउज है माप में, हम इसी से बनाना सीखते हैं। तो ये रहा हमारा माप। इसमें रियर लाइन सर्व लाइन खींच लेते हैं। चलिए, इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि एक ब्लाउज से माप कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास कोई ग्राहक हो और हमें कहे कि हम ये ब्लाउज दे रहे हैं माप, आप इससे माप निकाल करके आप ब्लाउज तैयार कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि ब्लाउज से कैसे माप निकालते हैं। तो ये रहा जो मैं माप लिखा हूँ, उसी माप का ये ब्लाउज सिला हुआ है। हम माप कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। इस ब्लाउज का लंबाई हम निकालेंगे। तो लंबाई हम निकालने के लिए हम सामने से ना माप करके हम पीछे से मापें तो ज़्यादा सही माप आएगा। ये लंबाई हम ले लेते हैं। लंबाई ये 11.5 इंच है और हम 12 इंच लिखे हैं। ठीक है, ये लंबाई इस तरह से मापेंगे। और लंबाई के बाद दूसरा माप है सीना। सीना हम इसे खींचेंगे नहीं, बस इसे इस तरह से रख करके साधारण सतनाव देते हुए बस इतना मापेंगे। ये देखिए, इस जॉइंट से ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट से ये है 16 इंच। तो 16 एक तरफ से अगर 16 है तो ये डबल हो जाएगा 32 इंच। तो ये सीना है 32 इंच। अब लंबाई सीना के बाद हम तीरा मापेंगे। तीरा जो है इस बाँह का जॉइंट से इस बाँह के जॉइंट के बीच में मापेंगे। साधारण सा ऐसा रखेंगे और इसे ना ज़्यादा फैलाते हुए ना ज़्यादा खींचते हुए। ये हमारा ये आ गया 11 इंच। ठीक, ये 11 इंच हो गया तीरा। उसके बाद हम बाँह मापेंगे। बाँह ये जो जॉइंट है यहाँ से हम आगे की ओर मापेंगे। ये आ रहा है 3 इंच। 3 इंच लंबाई। उसके बाद ये मोहरी हम मापेंगे। मोहरी को इस जॉइंट से इस जॉइंट से ऊपर तक ऐसे मापेंगे। ये हमारा आ रहा है 5 इंच। 5 इंच से थोड़ा कम है, 5 इंच। अब 5 इंच ये मोहरी है, तो मोहरी का हम एक तरफ से मापे हैं तो राउंड पे हो जाएगा ये 10 इंच। तो ये मोहरी हमारा 10 इंच। अब लास्ट माप हमारा रह गया कमर। तो हम कमर सबसे नीचे वाले भाग पे इस तरह से मापेंगे। तो ये आ रहा है 13 इंच। तो 13 दूनी 13 का डबल हो जाएगा 26 इंच। ठीक, इस तरह से हम किसी ब्लाउज से माप निकालेंगे। हम जो ये माप लिखे हैं वही माप है लगभग, बस लंबाई में थोड़ा कम आया हुआ था। तो ठीक है, चलेगा। हाफ इंच हम इसमें बढ़ा दिए हैं। तो लंबाई 12 इंच, सीना 32 इंच, तीरा 11 इंच, बाँह 3 इंच, मोहरी 10 इंच और कमर 26 इंच। रेडीमेड ब्लाउज को बोलते हैं हाफ चोली कट ब्लाउज। लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ चोली कट ब्लाउज। तो चलिए हम रियर लाइन सर्व लाइन खींच लेते हैं। रियर लाइन और सर्व लाइन का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि रियर लाइन का मतलब होता है कपड़े का लंबाई भाग और सर्व लाइन होता है चौड़ाई भाग। तो ये हम
एक बेस बना लिए, मान लीजिए कपड़ा है। अब इस कपड़े को हम कपड़े से ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे, इस कोने से, इस बिंदु से। तो सबसे ऊपर वाले गले से नीचे वाला जो भी ड्रेस होता है उसमें हम तीरा गला लेते हैं, गले का चौड़ाई। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं तीरा गला बराबर सीना का 1/12 बराबर। सीना इंच है, सीना है 32 इंच, इसको हम 12 से भाग देते हैं तो ये लगभग 2.6 इंच आता है। आप लोग इसे कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो 2.6 इंच हम इस मूल बिंदु से सर्व लाइन पर लेंगे, 2.6 इंच। हाँ, पहले ये बताना भूल गया, ये ब्लाउज का हम जब भी ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे पहले हम पीछे भाग का बनाएंगे। ये वाला जो है पीछे भाग है, पहले हम पीछे भाग बनाएंगे, उसके बाद फिर सामने भाग बनाएंगे। दो सामने भाग अलग, पीछे भाग अलग हम ड्राइंग बनाएंगे। कटिंग करने के टाइम पे हम दोनों एक साथ काट सकते हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पीछे गला, पीछे गला बराबर। अब पीछे गला का कोई फार्मूला नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। अगला जैसे कहते हैं कि हमारा इतना डीप होना चाहिए, इतना गहराई होना चाहिए, उतना हम रखते हैं। तो इस ब्लाउज पे मैं पिछला जो ब्लाउज मैं मापा था उसमें लगभग 9 इंच, क्योंकि वो मेरा ही बनाया हुआ है तो मुझे पता है कि पीछे गला उसमें 9 इंच था। तो पीछे गला 9 इंच हम लेते हैं। चलिए हम पीछे गला 9 इंच लेते हैं। कैसे? हम यहाँ से इस मूल बिंदु से नीचे हम 9 इंच पे निशान लगा लेते हैं और 2.6 इंच अंदर की ओर ले लेते हैं और इसे मिला लेते हैं। अब इस ब्लाउज में, जो पिछला ब्लाउज आप अभी जो मैं माप कर दिखाया था, उस ब्लाउज में ये डीप पीछे गला है और एकदम गोल नहीं है, हल्का सा चौकोन की तरह इस तरह से शेप किया हुआ पीछे गला है। तो ये हमारा 9 इंच पीछे गला। अब यहाँ पे हम मोहरा लाइन का सूत्र लिखते हैं, मोहरा लाइन बराबर सीना का 1/6 प्लस 1 इंच। अब मोहरा लाइन के लिए हमें 6 से भाग देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? सीना माप को। तो सीना माप हमारा है 32 इंच। 32 इंच को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो आता है 5.3 इंच। 5.3 इंच पे हम 1 इंच जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.3 इंच। अब 6.3 इंच हम मूल बिंदु से नीचे की ओर लेंगे, 6.3 इंच। अब यहाँ से हम अंदर की ओर सीना लाइन लेंगे। तो सीना लाइन के लिए फार्मूला लिख लेते हैं, सीना लाइन बराबर सीना का 1/4, उसमें 2 इंच बढ़ा देंगे। ब्लाउज में हमेशा हम 2 इंच बढ़ा करके ही सीना लेते हैं। तो सीना है 32 इंच, 32 को हम 4 से भाग देंगे तो 8 आएगा, उसमें 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10 इंच। तो अब ये जो निशान लगाए थे मोहरा लाइन, वहीं से अंदर हम 10 इंच लाइन खींच लेते हैं, सीना लाइन। अब यहाँ पे हम लिखते हैं तीरा लाइन बराबर तीरा का 1/2, उसमें 0.5 इंच, आधा इंच हम बढ़ा देंगे। तो तीरा है 11 इंच, 11 इंच को हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 5.5 इंच और आधा इंच जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 6 इंच। तो 6 इंच हम इस मूल बिंदु से सर्व लाइन पे लेंगे, 6 इंच। अब यहाँ से हम सीधा सीना लाइन पे मिलाएंगे 6 पे। अब इसको इस तरह से हमें शेप करना है गोलाई पे। ये शेप हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 0.5 इंच तीरा डाउन। तो
0.5 इंच यहाँ से आधा इंच हम निशान लगाएंगे और इस तीरा गला छोड़ करके हम तीरा डाउन करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम तीरा गला छोड़कर। अब लंबाई लिखेंगे। कुल लंबाई बराबर लंबाई प्लस मार्जिन। लंबाई है 12 इंच, हम 1 इंच बढ़ाएंगे, हो जाएगा 13 इंच। मूल बिंदु से 13 इंच नीचे की ओर ले लेते हैं। अब यहाँ पे कमर लाइन का फार्मूला लिखते हैं। कमर लाइन बराबर सीना लाइन। हम कमर लाइन जो है सीना लाइन के बराबर ही हमेशा रखते हैं। और ये जो कमर माप जो होता है इसको हम सिलाई करने के टाइम पे इसे माप करके हम सिल देते हैं। तो कमर लाइन हम सीना लाइन के बराबर रखेंगे और ये दोनों लाइन को मिला देंगे। अब इसमें डॉट लाइन लगाएंगे। तो डॉट लाइन का रूल्स ये है, ये तीरा से सेंटर पे हम अंदाज पे लेते हैं ऐसे। यहाँ पे लगभग जितना इधर आता है, जैसे ये 4.5 इंच आया तो 4.5 इंच हम ऊपर ले जाते हैं। ये ज़्यादातर 4.5 इंच के ही आसपास आता है माप में। 5 इंच अधिक से अधिक और कम से कम 4 इंच। 4 से ये 5 इंच के अंदर ही ये पीछे वाले ब्लाउज पे डॉट रहता है। तो अब हाफ इंच डॉट लेने के लिए हम दोनों तरफ लेंगे और हाफ इंच इस तरह से दोनों तरफ निशान लगाएंगे और इसे डॉट बना देंगे। ये हमारा ड्राइंग तैयार हो गया। ये कपड़ा 2 परत पे रहेगा और रियर लाइन जुड़ा रहेगा। इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कपड़ा 2 परत रियर लाइन जुड़ा। तो ये हमारा पीछे भाग का ड्राइंग तैयार हो गया। अब हम सामने भाग का ड्राइंग बनाएंगे। सामने भाग का ड्राइंग सब सेम ही रहेगा, फार्मूला सब सेम लगेगा, बस इसमें डॉट नहीं है और सामने तरफ डॉट लगेगा और हाफ चोली के लिए जो पट्टी रहता है नीचे वह लगेगा। चलिए हम दूसरा ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सामने भाग। तो इसके लिए भी हम रियर लाइन सर्व लाइन खींच लेते हैं। अब तीरा गला सेम पीछे भाग की तरह ही हम इसमें तीरा गला लिखेंगे। तीरा गला बराबर सीना का 1/12 और आया था 2.6 इंच। यहाँ भी मूल बिंदु से सर्व लाइन पे 2.6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सामने गला। सामने गला बराबर सीना का 1/8 इंच। इसमें हम आधा इंच 1 इंच प्लस कर लेते हैं। तो कभी अगर कोई कहता है कि हमारा थोड़ा सा सामने तरफ थोड़ा गहराई हो तो हम 1 इंच तक ले लेते हैं, और अगर डिमांड ना करे तो हम आधा इंच के आसपास हम रखते हैं। और अगर कोई ऐसा डिमांड करे कि कुछ और गहराई हो तो फिर उस हिसाब से हम सामने तरफ का माप लेते हैं कि कितना गहराई अगला मांग रहे हैं, उस हिसाब से हम सामने गला का गहराई देते हैं। तो सामने गला बराबर सीना का 1/8, उसमें 1 इंच हम प्लस कर दिए हैं। सीना माप है 32 इंच। 32 इंच को हम 8 से भाग देंगे तो आएगा 4 इंच, और 1 इंच जोड़ देंगे तो 5 इंच। अब 5 इंच हम निशान लगाते हैं रियर लाइन पे। अब अंदर की ओर 2.6 इंच लाइन खींच करके तीरा गला वाला लाइन को मिला करके गोल गला पे हम इसे शेप कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मोहरा लाइन बराबर सीना का 1/6, उसमें 1 इंच जोड़ देंगे, आएगा कितना, जैसे हम पीछे भाग पे जितना आया था उतना ही आएगा। पीछे भाग पे आया था 6 से भाग दिए थे तो आया था 5.3 इंच, और 1 इंच जोड़ दिए थे 6.3 इंच।
तो 6.3 इंच हम मूल बिंदु से रियर लाइन पर लेकर के निशान लगा लेते हैं। इसके नीचे लिखते हैं सीना लाइन बराबर, सीना लाइन बराबर सीना का 1/4, उसमें 2 इंच जोड़े थे और आया था 10 इंच। 10 इंच हम अंदर की ओर ले लेते हैं। तीरा लाइन लिखते हैं। तीरा लाइन बराबर तीरा का 1/2, उसमें 0.5 इंच जोड़ेंगे, आया था 6 इंच। 6 इंच हम सर्व लाइन पर लेते हैं और मिला लेते हैं सीना पे और इसे सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे तीरा डाउन कर लेते हैं 5 इंच, 0.5 इंच तीरा डाउन, तीरा गला छोड़कर हम 0.5 इंच तीरा डाउन करते हैं। अब इतना तक तो लगभग सेम था, ये सामने गला। अब यहाँ से हम डॉट बनाना शुरू करेंगे। तो डॉट के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे। निप्पल लाइन बराबर सीना का 1/4, उसमें प्लस पे 1 इंच करेंगे। सीना माप है 32 इंच, 4 से भाग देंगे तो आएगा 8 इंच और 1 इंच जोड़ेंगे 9 इंच। अब ये 9 इंच देखिएगा, 9 इंच जो है इस मूल बिंदु से 9 इंच इस रियर लाइन पे लेंगे और ये जो है इसके सेंटर, जैसे कि ये आया है 3 दशमलव और कुछ है, तो ये आएगा लगभग 1.5 दशमलव, लगभग 1.56 के आसपास होगा। तो हमें सेंटर पे ले लिए। अब यहाँ से भी हमको नीचे की ओर 9 इंच पे निशान लगाना है बिंदु। ये 9 इंच पे बिंदु है, ये 9 इंच पे बिंदु है। अब चलिए इसे पूरा ड्राइंग कंप्लीट करके पहले यहाँ पे लिखिएगा कुल लंबाई बराबर लंबाई प्लस मार्जिन। लंबाई है 12 इंच, हम पीछे भाग पे 1 इंच जोड़े थे पर सामने भाग पे 2 इंच जोड़ेंगे, ये 14 इंच। हम कुल लंबाई 14 इंच ले लेते हैं। मूल बिंदु से रियर लाइन पे 14 इंच। कमर लाइन लिख लेते हैं। कमर लाइन बराबर सीना लाइन 10 इंच अंदर की ओर ले लेते हैं 10 इंच और ये सीना लाइन और कमर लाइन को मिला देते हैं। ये देखिए, ये जो डॉट हम 9 इंच लिए हैं, यहाँ से इधर भी हम 9 इंच पे डॉट लगाएंगे। ये रहा हमारा 9 इंच पे डॉट। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से हमको 1.5 इंच नीचे लेना है, 1.5 इंच। यहाँ से 1.5 इंच हम यहाँ निशान लगा दिए और इस तरफ लेना है 2 इंच नीचे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1.5 इंच नीचे लेना है, यहाँ पे 2 इंच नीचे लेना है। अब हम नीचे से ऊपर मापेंगे तो ये आएगा हमारा 3 इंच। ये 3 इंच है और इधर हाफ इंच हम नीचे से ऊपर लेंगे, हाफ इंच, 2.5 इंच। ये हमारा नीचे से ऊपर हो गया 2.5 इंच और ये हो गया नीचे से ऊपर 3 इंच। अब इसे हम इस तरह से सीधा लाइन खींच लेते हैं और ये हल्का सा शेप रहेगा, जैसे स्केल से हम एक राउंड वाला स्केल होता है उससे हम इसे हल्का सा शेप कर लेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे और यहाँ से हम ये सीधा नीचे लाइन खींचेंगे और यहाँ से सीधा हम 1.5 इंच नीचे डॉट पे खींचेंगे और ये वाला और यहाँ से लगभग 1 इंच के आसपास दूरी पे, आधा इंच की दूरी पे हम बाहर लेंगे, एकदम कोने पे ना लेकर के
1 इंच या फिर आधा इंच दूरी पे हम लेते हैं इसे। अब यहाँ से हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे, यहाँ से हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे, और यहाँ से हाफ इंच अगल बगल ले करके अब यहाँ से हमें इधर 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच, इसमें भी 1.5 इंच लेना है और इधर भी 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच हो गया। अब 0.5, 0.5 और 0.5, ये 1.5 इंच हो गया। अब यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से डॉट लगाना है और ये आधा इंच इधर दोनों तरफ ले करके इसमें इस तरह से पूरा डॉट लगेगा, ये वाला। तो ये रहा सामने भाग का ड्राइंग। मैं एक बार और इस डॉट को थोड़ा आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं इसे डबल समझाने की कोशिश करता हूँ। हम निप्पल बिंदु ऊपर से नीचे लेते हैं, सीना का 1/4 में 1 इंच जोड़ करके 9 इंच। हम 9 इंच लिए, 9 इंच पे निशान लगाएं और इसी के सामने इस दोनों तीरा के बीच से यहाँ पे हम निशान लगाते हैं 9 इंच पे, और सीधा सामने पे 9 इंच पे निशान लगाते हैं। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाते हैं। सॉरी, ये तो लगता है गलत हो गया, माफ कीजिएगा। ये 1.5 इंच है यहाँ, इस 1.5 इंच से हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे लेंगे यहाँ से। नहीं ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए। तो यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे लिए हैं, 1.5 इंच ये नीचे से ऊपर हाफ इंच, नीचे हाफ इंच ले करके ये निशान लगाए हैं। तो अब ये देखिएगा, हम यहाँ से 9 इंच लिए हैं, 9 इंच से यहाँ से नीचे ये 2 इंच है, और यहाँ से हम नीचे मापे हैं तो ये 3 इंच है, और इसके सामने तरफ हम नीचे से ऊपर मापेंगे, इससे आधा इंच छोटा 2.5 इंच। ये 2.5 इंच इधर नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर ये 3 इंच, इस तरह से क्रॉस हम पट्टी, ये कटिंग होगा, ये पट्टी बनेगा जैसे चोली कट ब्लाउज में होता है उस तरह से ये पट्टी अलग से कटिंग होगा। उसके बाद ये जो बिंदु है नीचे से ये डॉट लगा देंगे आधा इंच दोनों तरफ ले करके। उसी प्रकार से ये 1.5 इंच ये बिंदु से जो निप्पल बिंदु है यहाँ से 1.5 इंच दूर, 1.5 इंच दूर, 1.5 इंच दूर। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ से हम 1.5 इंच और 1 इंच ये दोनों ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। ये बॉडी के हिसाब से देख करके हम ये 1 इंच 1.5 इंच ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप 1.5 इंच भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी हम नीचे तरफ लेते हैं हाफ इंच के आसपास, तो अगर हम हाफ इंच ले लें तो ठीक है, और ना भी लें तो भी ये चलता है इतना। तो ये हमारा सामने भाग का ड्राइंग तैयार हो जाता है। ये इसका कपड़े का मैं बता देता हूँ कि कपड़ा 2 परत पे रहेगा और कोई भी लाइन जुड़ा नहीं रहेगा। तो ये यहाँ से कटिंग हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और ये गुटका लग करके यहाँ पे ये डॉट लगेगा सामने भाग पे। चलिए, ये सामने भाग का भी हाफ चोली का सामने भाग बन गया। अब हमारा रह गया है बाँह। चलिए, इसी में नीचे हम बाँह का ड्राइंग बता देते हैं। बाँह सेम ही है जैसे होता है, इसमें कुछ अलग है नहीं, फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं बाँह का चौड़ाई बराबर, यहाँ पे देखिए मोड़ा लाइन लिखा हुआ है 6.3 इंच, इसमें हम 1 इंच बढ़ा करके बाँह का चौड़ाई लिख सकते हैं। ये सिंपल तरीका है कि हम जो भी मोड़ा लिए हैं उससे हाफ इंच 1 इंच बढ़ा करके हम मोड़ा लाइन ले लेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं बाँह का चौड़ाई बराबर मोड़ा लाइन प्लस हाफ इंच। मोड़ा लाइन है 6.3 इंच, उसमें आधा इंच जोड़ देंगे, आ जाएगा 6.8 इंच। तो मूल बिंदु से नीचे की ओर 6.8 इंच ले लेते हैं, 6.8 इंच। अब यहाँ पे लिखते हैं बाँह का लंबाई बराबर बाँह प्लस प्लेट प्लस मार्जिन। तो
बाँह है 3 इंच, शायद 3 इंच है, देख लेते हैं। हाँ, बाँह 3 इंच है। इसमें हम 1 इंच प्लेट के लिए कर देते हैं, आधा इंच मार्जिन के लिए कर देते हैं, आ जाएगा 4.5 इंच। अब 4.5 इंच ले लेते हैं। नीचे पे लिखते हैं शेकम लाइन बराबर सीना का 1/12। शेकम लाइन होता है जो वहाँ पे थोड़ा तिरछा कटिंग करते हैं, तो सीना जितना होता है उसका 12वां भाग हम लेते हैं। तो सीना का 12वां भाग आया था 2.6 इंच, तो हम यहाँ से 2.6 इंच अंदर की ओर लेते हैं, इस तरह से 2.6 इंच। अब यहाँ पे लिखते हैं मोहरी लाइन बराबर मोहरी का 1/2, उसमें हाफ इंच प्लस कर देते हैं, तो 10 था, 5.5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये वाले लाइन पे हम लेते हैं 5 है, 5.5 है तो 5.5 है तो 6 लेते हैं, आधा इंच बढ़ा करके। और यहाँ से जो हम 1.5 इंच के आसपास हम जो निशान लगाएंगे, यहाँ से नीचे हम लेंगे 5.5 इंच। ये हो जाएगा हमारा 3 इंच। तो इस तरह से यहाँ से हम 1 इंच की दूरी ले लेते हैं अंदर की ओर प्लेट के लिए, और यहाँ से नीचे 5.5 इंच, इस तरह से ये वाला 5.5 इंच और ये उससे बड़ा 6 इंच। अब इसको एक सीधा मूल बिंदु से शेकम लाइन के एंड पे एक लाइन खींच करके इससे थोड़ा शेप कर लेते हैं, इस तरह से। इसका कपड़ा हो जाएगा, कपड़ा 4 मोड़ सर्व लाइन जुड़ा। इस कपड़े का जो 4 परत पे रहेगा और ये वाला लाइन जुड़ा हुआ रहेगा, इसमें ये सामने वाला भाग जो छोटा कटिंग होता है और पीछे का भाग जो है बड़ा रहता है। तो ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट होता है। थैंक यू।